इमामी स्टॉक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इमामी किस सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में ये है। अब इसका हम बिजनेस मॉडल देखेंगे, कौन कौन से इनके ब्रांड्स है, फंडामेंटल्स क्या है एंड इसका चार्ट हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो पहले इसके चार्ट पे हम आ जाते हैं। तो इसके चार्ट की अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इसका चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो प्राइस है वो हमें 15 वाला प्राइस अभी मिल रहा है। कंपनी का जब 15 में प्राइस था वहां पे अभी आके खड़ा हुआ ये स्टॉक। अब यहाँ पे अच्छा खासा ये पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन है इसके लिए। देन यहाँ पे भी एक अच्छी खासी उसी सपोर्ट पे ये स्टॉक अभी है। अब इस स्टॉक में करना क्या हमें वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या इसमें हमें ट्रेड लेना या नहीं लेना वो सब हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें ओनली ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो चार्ट हमें क्या बोल रहा है। इसके चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एक हमारे पास यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका कफ है और ये इसका हैंडल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है तो ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हुआ था और थोड़ा स्टॉक ऊपर भी गया था। देन उसके बाद ये नीचे आ गया तो ये हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो इस स्टॉक का टारगेट अभी क्या होने वाला है, तो इसकी जो मैक्सिमम जो डेप्थ है ना वो हम यहां पे देख लेंगे। मैक्सिमम जो डेप्थ होगी इसकी वो हम लेंगे और यहां पे जो भी मेरे यहां पे नेक लाइन बनी थी इसके ऊपर इसको हम पुट करेंगे। तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है इसका लगभग 1000 के आसपास आ रहा है। तो अगर स्टॉक मेरा यहां से इस टारगेट प्राइस पे जा रहा है वापस तो कितना परसेंटेज का गेन देगा मुझे, करंट प्राइस से 80% का मुझे गेन ये देगा। क्या हमें ट्रेड इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो हम फंडामेंटल्स देखेंगे, बिजनेस देखेंगे। क्या इसके प्रोडक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि इस टारगेट तक ये स्टॉक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टॉक नीचे ट्रेड क्यों कर रहा है। तो देखो कोई भी स्टॉक होता है ना उसकी चाल अलग अलग होती है। अब यहां पे आप देखो एक अच्छी खासी रैली आती है। जब इस स्टॉक में रैली आती है तो यहां पे टाइम का करेक्शन हो चुका होता है। देन उसके बाद में ये स्टॉक देखो टॉप से कितना डाउन आ गया था, टॉप से ये डाउन आ गया था 77%। तो ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है। अच्छी कंपनी भी 77% पे यहां पे डाउन रहती है। इसीलिए कहता हूं टॉप पे हमें बाई नहीं करना है। अगर किसी ने यहां पे एक चार्ट पैटर्न बना तो नहीं था बट अगर कोई यहां पे ट्रेड ले अगर लिया होगा तो यहां पे देख सकते हो कितना ये डाउन आया, क्योंकि आना ही होता। जब एक रैली आती है तो उसमें थोड़ा तो करेक्ट होता ही है कोई भी स्टॉक हो। तो जब ये 77% डाउन आया, जब इसने चलना स्टार्ट किया तो कितना परसेंट का गेन दिया मुझे, 260% का ये गेन दिया। देन जब इतना गेन आएगा तो अगेन यहां पे थोड़ा सा ये डाउन आएगा तो 42% का डाउन आता है। देन अगेन यहां पे ये वापस वहीं तक जाता है, 66% का हमें गेन दे देता है। और उसके बाद ये हल्का सा ये पैटर्न बनाने के लिए फिर यहां पे नीचे आ जाता है 26%। और यहां पे अगेन जब ये रैली आती है तो यहां पे हमें ऑलमोस्ट 95% का गेन देके जाता है। तो इसमें देखो कितनी हमें ट्रेड मिली। यहां पे एक ये ट्रेड मिल गई हमें अच्छी खासी और एक दूसरी अगर इस ट्रेड को मैं रखता तो 2 ट्रेड हमें यहां पे मिली है। यहां पे देख सकते हो एक ट्रेड तो यहां पे हो गया आपके पास में 242% का गेन और एक गेन मेरे पास यहां पे आया था 140% का। तो अगर मैं 240 में से मान लेता हूं कि मैंने 200 का गेन लिया, लाइफ टाइम हाई के आसपास हम बेचते हैं तो मान लो 200 यहां से आप लेते और 140 में से मान लो 100% गेन लेते। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत यहां पे करनी है। जो पेनी स्टॉक्स हैं, सस्ते स्टॉक हैं, उनके चक्कर में नहीं रहना। प्राइस वाइज मैं बात कर रहा हूं, बाकी अगर कोई स्टॉक कितना सस्ता महंगा है वो उसका प्राइस बताता है, उसका चार्ट बताता है। बहुत सारे फंडामेंटल्स हमें देखने पड़ते हैं कि हमें बाई करना या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन स्टॉक्स में हमें ट्रेड लेना है, किन में नहीं लेना है। तो इस चैनल पे जो मैक्सिमम स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें ट्रेड लेना है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पे मैंने वीडियो बनाया होगा उनसे दूर रहने के लिए या कुछ उन स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए, है ना। तो बाकी आप पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक अच्छी खासी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर इसका मैं शॉर्ट टर्म टारगेट अगर मैं देखता हूं तो अगर ये लाइफ टाइम हाई यहां पे जो बना था इसका वहीं तक अगर ये जा रहा है तब भी तो मेरे पास में कितना परसेंटेज का गेन है, यहां पे 42% का गेन है।
तो अगर ये 80% मान लो 4 ईयर में आ रहा तब भी 20% का गेन है। क्या 4 ईयर लेगा? ये बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। फंडामेंटल चेक करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई यहीं पे इसको छोड़ के जा रहा तो एक बात और बता देता हूं कि 3% इन्वेस्टमेंट करना, उससे ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और कोई यहाँ पे ब्रेकआउट देख के यहाँ पे इसको बाई किया होगा तो ये नीचे आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर 20% या एटलीस्ट 20% आपका पोर्टफोलियो में डाउन है तो आपको क्या करना, 1 मिनट देखता हूं कितना परसेंट है ऊपर से। यस, ठीक है। अगर 20% अगर ये डाउन है जहां पे भी आपने बाई किया है तो आपको बस 3% और लगाना। वो किस में लगाना? डिफरेंट अकाउंट में लगाना है, सेम अकाउंट में नहीं लगाना है, डिफरेंट अकाउंट में लगाना है। करेक्ट। और इनकी दोनों अलग अलग बाइंग होनी चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम ले रहा है वो 3% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। करेक्ट। अब ये गेन हमें लेना है नहीं लेना वो हम देखेंगे कि ट्रेड लेनी नहीं लेनी, वो हम यहां पे देखेंगे। अपने रिसर्च के बेस पे आपको यहां पे डिसीजन लेना है। अब यहां पे इसके देखो, इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। पहले इसका बिजनेस देख लेते हैं। तो बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इसके ओवरव्यू में आ जाते हैं, कंपनी प्रोफाइल पे आते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कंपनी देखो 70s मतलब 74 में स्टार्ट हुई थी। 1974 में कोलकाता से स्टार्ट होती है। अब इसका जो पोर्टफोलियो है ना, इसमें देखो ब्रांड बहुत अच्छे अच्छे इनके पास में। कौन कौन सा है? बोरोप्लस इनका ब्रांड है। फिर ये नवरत्न आपने अच्छे से सुना होगा, ये भी इसी का ब्रांड है ना। किंग केस, जंडू, स्मार्ट एंड हैंडसम वाले, ये सब सारे ना, जो पहले क्या फेयर एंड हैंडसम था या ना, ये सब मेंटोस, ये सब इन्हीं के ब्रांड्स हैं। और यहां पे देखो और भी ब्रांड है इनके पास, यही नहीं, ये इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। 550 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्लस ब्रांड्स इन्होंने बना रखे इंडिविजुअल। 3400 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। और 70 प्लस कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। अब और अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन ये लेनी थी ब्रांड्स पे, आप 1 बाय 1 आके देख सकते हो। बोरोप्लस इनके अक्षय कुमार यहां पे ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड आपने देखा होगा, 1 बाय 1 आप यहां पे आके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट इसका ब्रांड है ये रहा, नवरत्न। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड यहां पे आप देख लेना आके। उसके बाद और इंफॉर्मेशन हमें कहां से लेनी है? डॉक्यूमेंट्स में आना है, फाइनेंशियल ईयर और ये जो पीपीटी है। तो पीपीटी आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूं, फाइनेंशियल ईयर आपको एक बार देख लेना। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पे जो भी इनके ब्रांड्स होंगे ये देख, आप एक बार इनको देख लेना तो सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे कौन कौन से इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं और जो आपके घर में भी यूज होते हैं। आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा, सुना होगा। अब ये बताओ, क्या इन प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में डिमांड कम होने वाली है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। मानते हैं कि एफएमसीजी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी अपने आप में एक ब्रांड है। तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा यहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो चार्ट पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट की डिमांड भी यहाँ पे रहने वाली है। प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड है इनके पास में। यहाँ पे भी देख सकते हो कौन कौन से ब्रांड है, ये इनके नेम हो गए। ठीक है, अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार। कंपनी हमें डिविडेंड देती है 1.33% का। तो एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद कॉर्पोरेट एक्शंस पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कितना क्या क्या यहाँ पे डिविडेंड दिया है। उसके बाद में आरओसी आरओई इसके शानदार है, प्लेस परसेंटेज है, कोई टेंशन नहीं है इनकी। कंपनी में के पास खुद के पास अच्छा खासा पैसा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 52 है और यहाँ पे आप देख सकते हो 32 पे ये ट्रेड कर रहा है और इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। अब यहाँ पे देखो 600 पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और 773 है ना, इसका इसने हाई लगाया था 773 का और 508 का इसका लो था। अब मैं चलता हूं इसका पी, आप मैक्सिमम पी देखो 32.4 है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 10 इयर्स का टी इसका 47 है, उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर का अगर मैं पी देखता हूं 33 है। ठीक है, तो ये अभी रीजनेबल प्राइस पे अच्छा खासा हमें डिस्काउंट पे अवेलेबल है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखना है तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट मेरे पास सेल्स है और प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही आया है। ठीक है, ओके।
और डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, देखो 16% का टैक्स दिया था, यहाँ पे 12% का टैक्स दिया था, उससे डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अदर इनकम यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 22 थी, मार्जिन 24 था, मार्जिन यहाँ पे 1% डाउन हुआ, तो ये सब डिफरेंस यहाँ पे दिखाएगा। अब अगर मैं लास्ट 4 क्वार्टर की इनकी मैं सेल्स देखता हूँ, यहाँ पे ये फ्लैट क्वार्टर ये रहने के बाद भी आप देख सकते हो सेल्स मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर, लास्ट ईयर की जो सेल्स थी उसके आसपास मेरी यहाँ पे सेल्स है। और यहाँ पे इसके सेल्स अच्छी खासी यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे ग्रो हुई है सेल्स, है ना। यहाँ पे सेम थी, देन वापस ऑल टाइम हाई आती है, फिर इंक्रीज होती है और इंक्रीज, और अभी भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। प्रॉफिट भी मेरा यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास है, 902 करोड़ कहीं पे भी नहीं है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 816 करोड़, ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो सेल्स मेरी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है और प्रॉफिट मेरा ऑल टाइम हाई है। इसके पास बोरोइंग 90,000 के ना के बराबर डेट है, यहाँ पे इसके पास अच्छा खासा डेट था, उसको कम किया है, और कंपनी के खुद के पास में 2651 करोड़ है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। देन उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो 55% के आसपास यहाँ प्रमोटर्स है, देन एफआईज है 12%, डीआईज है यहाँ पे 24, और पब्लिक है 9% है, और 9 में से भी 2% यहाँ से निकाल दूंगा तो ओनली 7% है। अगर 0.21 अगर मैं 8% चलो ले लेता हूँ, पब्लिक 8% है, तो 92% मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि इस 90 स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसका ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है मेरे पास, और यहाँ पे प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सेल्स भी मेरी हाईएस्ट एवर के आसपास है। और अब यहाँ पे चार्ट पे हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, एक यहाँ पे ये एक पैटर्न भी हमारा बनता दिख रहा है, अच्छा खासा बना था, ब्रेकआउट भी हुआ था, देन ये नीचे आ गया था। तो इस चार्ट पे मैंने डिस्कस ऑलरेडी अपना हो चुका है, और मैंने आपको बताया वेबसाइट को अच्छे से एक बार आपको देख लेना है, पीपीटी को देखना है, और फाइनेंशियल ईयर को आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना है नहीं लेना है, या आपको और एवरेज करना है अलग अकाउंट में, वो सब डिसीजन खुद के आपके अपने होने चाहिए। तो ये इस पे मेरा व्यू था। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।